इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो होने वाले पति है, नहीं तो आगे होने वाले जो बॉयफ्रेंड है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जो भी है, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनके जीवन में अभी क्या हो रहा है। और एक आपके भी बारे में बताऊंगी कि आप अभी क्या कर रहे हो और आपके पति के जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, मैं ये इस वीडियो में ये नहीं बताने वाली कि आपके पति के साथ मुलाकात कब होगी वगैरह वगैरह। बट मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी वो हो सकता है कि आपको आपके जो होने वाले पति या फिर बॉयफ्रेंड है उन या फिर गर्लफ्रेंड है, जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए, पत्नी भी हो सकती है, उनसे कनेक्ट होने के लिए बहुत मदद होगी। ठीक है, उनके वो किस दौर से गुजर रहे हैं, अगर उनकी दौर कुछ अच्छी नहीं होगी तो फिर आप यहाँ से उनको प्यार भेज सकते हैं ताकि आप दोनों की मुलाकात जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि ऐसे बताते हैं कि हमारे सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से, नहीं तो हमारे जो ट्रू लव से, अल्टीमेट ट्रू लव से अगर मुलाकात होनी है तो हमें एक लेवल में बढ़ना होता है, ग्रो होना होता है। और हमारे जो पति है उन या फिर पत्नी है, उन्हें भी एक लेवल में आगे बढ़ना होता है, ग्रो होना होता है, या फिर जो भी दुख है उन सबको निकाल फेंकना होता है ताकि आपसे मुलाकात होने के लिए वो तैयार हो जाए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं तो खुश हूँ ये वीडियो के लिए, देखते हैं आपको पसंद आती है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी पाइल्स क्या है। ये जो लिपस्टिक है, सॉरी नेल पॉलिश है, वो पहली पायल है। चमकी वाली कलर स्पार्कल। ये सेकंड पाइल है रेड। ये थर्ड पाइल ब्लैक। ये फोर्थ पाइल पिंक। ये फिफ्थ पाइल ये है ट्रांसपेरेंट। और ये सिक्स्थ पाइल ये है मरून। ठीक है, अभी शुरुआत करते हैं पहली पाइल से। आपको अगर मेडिटेट करने के लिए समय चाहिए तो फिर आप पॉज करके मेडिटेट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से, स्पार्कल। सबसे पहले तो मैं ये कार्ड लूँगी जहाँ पे आपके पति के या फिर पत्नी के जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। उनसे कहाँ मुलाकात होगी, डेट कहाँ पे होगा आप दोनों का, और उनका जो लुक्स है वो कैसे होगा, ये भी मैं बता सकती हूँ। ठीक है, ये इस कार्ड्स में पता चलेंगे। ये उनकी राशि की के बारे में बता सकता है, उनका न्यूमरोलॉजी बता सकता है। उनका जो लेटर होगा, फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर। ओके, तो ये मैंने निकाल दी आपके लिए कुछ कार्ड्स। ओके, और फिर शुरू करते हैं हमारे टैरो रीडिंग से। शुरू करते हैं अभी आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर।
पायल नंबर 1, स्पार्कल। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, या तो आपके जीवन में खुशी है अभी किसी वजह से, या फिर आगे जाकर खुशियाँ मिलने वाली है। हम्म के तो ये आपके कार्ड्स हो गए। थोड़ा सा फोकस कर लेती हूँ। ठीक है। आपके सोलमेट, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ट्विन फ्लेम, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनको इस वक्त क्या महसूस हो रहा है उनका जीवन में। ओके, तो शुरुआत करती हूँ आपके कार्ड से। पहले तो मैं देख रही हूँ कि अभी रीसेंट पास्ट में, ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले या फिर कुछ देर पहले आपने कुछ ऐसा महसूस किया जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सर पर लेने पड़े। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा तनाव आपके सर पर था, आपके परिवार के बारे में। आप ही शायद एक इंसान है जो अपने परिवार के बारे में देख रहे हैं। कुछ यहाँ पे मेल भी हो सकता है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप मेल होंगे, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपके बारे में बता रहे हैं ये कार्ड कि आप ही एक इंसान है जो अपने परिवार में पैसे कमाता है। आप ही एक इंसान हो जो अपने घर परिवार को संभालते हो। अब मैं देख रही हूँ कि अगर घर परिवार में झगड़े वगैरह होते हैं तो आप ही वो इंसान है जिसको झगड़े को सुधारना पड़ता है। तो इसीलिए मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तनाव था। हो सकता है कि आपके घर पर बहुत ज़्यादा तनाव हो, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आपके जीवन में वो तनाव आ चुकी थी। ये पास्ट में था, अभी तक ये पास्ट नहीं हुआ है, तो फिर थोड़ी देर में ये ख़त्म हो जाएगा। किसी कोई कोई अभी भी ये अभी अभी तक ये तनाव में है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। और कुछ ही देर के बाद आप थोड़े से ऐसे स्थिति में जाओगे। प्रेजेंट जो है आपका ये कह रहा है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे आपको बहुत इमोशनली मैच्योर हो गए हो। आपको बिल्कुल भी तकलीफ या फिर झगड़े, ठीक है, आजू बाजू के झगड़े को आप अपने दिल पे नहीं लेते। ये आपने सीख लिया है। आपके दिल पे अभी नहीं आएगा वो सारे झगड़े। आपको समझेगा कि कैसे दूसरों से खुद को अलग रखना है, और फिर जो भी निर्णय लेना है वो कैसे करते हैं। ठीक है, ये मैं देख रही हूँ। और कोई मोमेडियन भी है यहाँ पे आने वाले हैं ये वाला रीडिंग के लिए, तो आपके लिए भी ये देख रही हूँ। और एक तरफ से मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें आई जो आपको, मैं ये तो नहीं देख रही हूँ कि आपको अमीर कर दे रहा है ये पूरी तरह से, लेकिन आपके पास हो सकता है कि आप में से किसी का एक बर्थडे हुआ हो जिसकी वजह से आपको कुछ गिफ्ट्स मिले हो। ब्रेसलेट वगैरह मैं ज़्यादा देख रही हूँ। ब्रेसलेट नहीं तो कुछ डिज़ाइन वाली चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कपड़े हो सकते हैं, ठीक है, पहनने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल चुकी है या फिर आने वाले समय में मिल जाएगी। और आप अभी ऐसे स्थिति में हो जहाँ पे आपके परिवार में भी झगड़े होते हो, आप इतना ज़्यादा तनाव में नहीं आते। सबका जो बोझ है अपने सर पे नहीं रखते, कंधे पे नहीं रखते, बिना सर पे रखे आप सब कुछ ठीक कर लेते हैं वापस। ठीक है, अभी भी मैं देख रही हूँ कि आप ही के सर पे सॉरी, आपके ही
ऊपर है ये सब इंफॉर्मेशन के मतलब। एक मिनट। तो जब भी चिल्लम चाली होता हो तो फिर आप ही रहेंगे वो इंसान जिसको ये सब के बारे में देखना पड़ता रहेगा। और आप ही के ऊपर आप या तो आपके ऊपर ज़बरदस्ती लाया जाता है ये सारी चीज़ें, नहीं तो आप खुद ही के खुद पे वो ज़िम्मेदारी खुद ही रखते हैं। ठीक है, तो जो भी है तो आप ही के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है, लेकिन आप वो सीख गए कि आपको कैसे बिना पूरी तरह से खुद खुद को अंदर डाल बिना घुसाए, मतलब वो सारे झगड़े के अंदर बिना घुसाए आप कैसे आगे बढ़ सकते। और किसी किसी के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको कोई एक इंसान मिला, अगर आप फीमेल है जो ये देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एक ऐसे इंसान मिले हैं जो आपको इमोशनल सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। वो आपको बहुत प्यार देने के लिए तैयार है। आपको वो समझ में आ रहा है कि वो ऐसे इंसान है, बहुत मैच्योर दिखते होंगे ये इंसान, और हो सकता है कि आपसे इंटरनेट में ज़्यादा बात करते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे मैं ये देखो ये कार्ड, मैंने जैसे ये कार्ड्स निकाले थे तो इंटरनेट आया है। इंटरनेट में आप दोनों शायद बात कर सकते हो, फेसबुक पे बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, या जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। ठीक है, हो सकता है कि आप क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके फ्यूचर में ऐसा होगा कि आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आपका कोई एक इंसान आपको मिल चुका है तो आपके पास एक और इंसान मिलेगा आपके जीवन में जो आपको पोटेंशियल पार्टनर करके लग सकता है। आपको लग सकता है कि ये इंसान भी आप ही के लिए मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी देख रही हूँ जैसे एग्जाम्पल के ज़रिए, कि जैसे उनके पास दो ऑप्शंस आ गए थे, वैसे ही आपको ऐसा लगेगा कि दो इंसान हैं जो एक अ, जे जो दोनों अच्छे हैं और दोनों के बीच आपको कुछ तो चुनना पड़ेगा। अगर ये अगर ऐसा नहीं है कि आपको कोई पार्टनर मिला है या फिर कोई एक इंसान मिला है जो बहुत इमोशनली मैच्योर है, तो ये बताता है कि आपको दो चीज़ों में से चुनना पड़ेगा आगे चलकर। हो सकता है कि आज आपको क्या बोलते हैं, परिवार में या फिर जॉब में से कुछ एक चीज़ थोड़े समय के लिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पूरे समय के लिए आपको चुनना पड़ेगा, लेकिन थोड़े समय के लिए आपको चुनना पड़ सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आपको एक और मैसेज आया कि अगर आप एक मेल है और एक फीमेल के लिए देख रहे हैं तो फिर फीमेल का हेयर जो रहेगा वो कर्ली हेयर रहेगा, और उनको उनकी वजह से आपको दो चीज़ों में से चुनना पड़ सकता है। ठीक है, ये मैं देख रही हूँ। और आपके जो सोलमेट ट्विन फ्लेम या फिर जो फ्यूचर हस्बैंड या फिर वाइफ है, फ्यूचर स्पाउस, तो उनके जीवन में क्या हो रहा है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि शायद हो सकता है कि उनको एक वो एक रिलेशन में आए हो सकते हैं। ठीक है, मैं जानती हूँ आप में से कोई लोग पूछ रहे हैं कि ये वाला जो इंसान है जो मुझसे बात कर रहा है वो मेरा सोलमेट नहीं है क्या। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन नहीं भी होने के चांसेस है, सच्ची बोल रही हूँ। तो ये जो है ये बताता है कि उनको एक नया रिलेशन मिल चुका है, कोई एक नया इंसान मिल चुका है जिसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होता है। ठीक है, और वो हो सकता है कि उनका जो बचपन का दोस्त है उन्हीं में उन्होंने या तो उन्होंने जब खुद से एक पार्टनर देखा है उनमें और फिर इसीलिए उन्होंने रिलेशन शुरू की है। नहीं तो मैं देख रही हूँ कि कुछ हुआ जिसके वजह से उनको ज़बरदस्ती ये रिलेशन में आना पड़ा।
ठीक है, रिलेशनशिप ही है मैं देख रही हूँ। मैंने ये नहीं देखा कि उनका शादी हुआ है, मैंने सिर्फ रिलेशन देखा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ये दोनों। और वो जिनको बचपन से जानते हैं, स्कूल में जानते हैं, ये वो कार्ड बताता है। ठीक है, और लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा जिसके वजह से उनको ऐसे ख्यालात आएंगे जहाँ पे उनको ऐसे लगेगा कि अभी मुझे ये इंसान नहीं चाहिए। अ, मतलब धोखा देने वाला ख्याल ज़्यादा आएगा। मतलब उनको लगेगा कि मुझे दूसरे इंसान के साथ रहना है, या फिर वगैरह वगैरह। ठीक है, और मैं ये देख रही हूँ कि ये जिनके साथ है वो पाइसीस है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि यही खुद पाइसीस हो। और आगे जाके उनके ऐसे ख्याल तो होंगे, बट मैं ये नहीं देख रही हूँ कि वो उन पे निर्बल वैसे ही करेंगे या नहीं। ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि आपके या तो आप रिच होने वाले हैं, ठीक है, अमीर होने वाले हैं, नहीं तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो अमीर होंगे। कर्ली हेयर तो मैंने बता ही दिया। तो कर्ली हेयर ज़्यादातर लड़की में दिख रहा है, और फिर लड़के में भी दिख रहा है, और फिर लड़कों में अगर कर्ली हेयर है तो किसी का बाल लंबा भी हो सकता है, गोवान भी देख रही हूँ मैं। ठीक है, और उनका जो दांत होगा बहुत परफेक्ट होगा, बहुत अच्छी स्माइल होगी, बहुत हैंडसम दिखेंगे, बहुत ब्यूटीफुल दिखेगी, और उनके स्माइल पे आप फिदा फिदा भी हो जाएंगे। ठीक है, और उनकी वो काफ़ी लॉन्ग टॉल होगी या फिर होंगे। मुझे लड़की का तो डेफिनेटली लग रहा है कि वो बहुत टॉल होंगी। फेयर स्किन भी देख रही हूँ लड़की के लिए, तो फिर आप नज़र रख सकते हैं कि कौन है ऐसी लड़की जो फेयर है और टॉल है। ठीक है, और आप दोनों की जो बातचीत होगी वो इंटरनेट के ज़रिए शुरुआत होगी और फिर गहरी बनेगी। और डी से नाम हो सकता है, ई से नाम हो सकता है। ठीक है, डी और ई उनका सरनेम भी हो सकता है, तो उस पे भी ध्यान दीजिए। एरीज हो सकता है उनका जो राशि है वो, और पाइसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपके लिए रीडिंग। पाइल नंबर 1 रेजोनेट होता है वैसे ही लीजिए, नहीं रेजोनेट होता है ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है, और जब भी आपको लगे कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरा ईमेल आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, नहीं तो वहाँ पे जाकर आप कभी भी मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये रेड कलर, ठीक है, तो उनके लिए ये वाली रीडिंग। ठीक है, और सबसे पहले तो मैं आपके लिए शफलिंग करूँगी। आपके लिए 3 कार्ड्स है। ये वाली जो कार्ड है आपकी जो स्थिति है वो बताएगी, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके बारे में बताएगी। सॉरी फॉर दैट। जो भी कार्ड ऐसे ऐसे गिरती है तो फिर वो वाली तो मैं यूज़ ही नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो गड़बड़ हो जाए। और जो भी कार्ड उल्टी गिरती है उन्हीं को मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, और फिर वैसे भी वो वाली कार्ड अगर आनी रहती है तो फिर वो आ ही जाती है। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में बताऊंगी कि आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। ओके, और आपके फ्यूचर स्पाउस, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, फ्यूचर रिलेशनशिप, बट ट्रू रिलेशनशिप, उनका अभी का जीवन क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। उम्मीद है आपको शफलिंग दिखी है। ये वाले कार्ड में मैं देखूंगी कि अगर आपकी मुलाकात हो गई तो कहाँ पे होगी, डेट होगी तो कहाँ पे होगी, और उनका जो लुक्स है
कैसे दिखते हैं वो। तो यहाँ पे ये वाले कार्ड में देखते हैं। ओके। बॉटम ऑफ द डेक, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि मुझे लेना चाहिए था। स्ट्रेट हेयर बोलते हैं, ठीक है। ये वाले कार्ड में मैं आपको बता सकती हूँ कि उनका राशि क्या होगा, ठीक है। उनका बर्थ डेट नंबर, लाइफ पाथ नंबर, आपका लाइफ पाथ, आपका बर्थडे भी आ सकता है इसमें, ठीक है। आपका राशि भी हो सकता है। पता नहीं मेरे दिमाग में फैजल नाम आ रहा है, सिद्दीकी आ रहा है। ओके। सारे शायद कोई आप में से पंजाबी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबको उल्टा कर देती हूँ। ओके। तो ये जैसे मैंने आपको दिखाया स्ट्रेट हेयर, मैंने आपको सीधा ही दिखाया, ठीक है। और इसके अलावा मुझे आया है कर्ली हेयर, लेकिन वो रिवर्स में आया है। तो ऑब्वियसली आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनका जो हेयर रहेगा वो स्ट्रेट हेयर ही रहने वाला है। तो ये बहुत एकदम बहुत अच्छे से आ गई। मैं कोई क्रिस्टियन भी देख रही हूँ, हो सकता है कि क्रिस्टियन भी आने वाले हैं ये वाली रीडिंग के लिए। 9, लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है, नहीं तो जो अम, उनका बर्थ डेट है वो भी 9 हो सकता है। ओके, शुरुआत करते हैं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। कुछ चीज़ है जिसके वजह से आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। आपको अभी फ़िलहाल जीवन में आपको ईश्वर भी बोल रहे हैं, गार्डियन एंजल भी बोल रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं आपको वो चीज़ में बहुत मेहनत करनी होगी। बहुत मैं देख रही हूँ कि आपने कुछ तो प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है। एक कोई इंसान स्कल्पटिंग भी कर सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, ठीक है। स्कल्पटिंग, पेंटिंग, वो सब भी मैं देख रही हूँ। लेकिन ये हो सकता है कि जॉब के लिए ज़्यादा हो, ठीक है। जॉब के लिए हो सकता है कि आपका जो जिसमें आपको जॉब करना है तो उसमें आपको थोड़ा-सा मेहनत करना होगा, थोड़ा-सा क्या बोलते हैं। मैं 6 नंबर भी देख रही हूँ, 33 नंबर भी देख रही हूँ एज़ अ कन्फर्मेशन एंजल नंबर 33 मैंने अभी जस्ट देखा। तो 6 हो सकता है कि आपका बर्थडे मंथ हो, बर्थ डेट हो, या फिर 6 नंबर का कुछ इम्पोर्टेंट दिन है। 6 तारीख, 6 तारीख को कुछ तो होने वाला है। हो सकता है कि मीटिंग हो आपके जॉब के लिए, नहीं तो आपको अगर कोई भी बोलता है कि 6 तारीख को हम लोग कोई सेमिनार कंडक्ट करने वाले हैं या फिर कोई भी लेक्चर देखने वाले हैं, तो फिर वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 6 तारीख आपके लिए बहुत लाभदायक भी हो सकती है, ठीक है। और ये बता रहा है कि आपने जो भी कर रखा है उसमें बहुत मेहनत किया हुआ है, बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी भी। और लेकिन क्या बोलते हैं, एक प्रोफेशनल लेवल तक आप आ चुके हैं, ठीक है। ये आपका पास्ट था,
अभी के जीवन में आप बहुत आप जितना पैसा कमाना चाहते थे उतना पैसा आपने कमाना शुरू कर दिया है, ठीक है। आपके जीवन में वो पैसे आ चुके हैं, आपको पैसे लाभ मिल रहा है। मैं देख रही हूँ कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देख रही हूँ। अगर वो नहीं है तो जो भी काम जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे थे उसमें आपको लाभ मिलने लगा है, ठीक है। और यही मैं देख रही हूँ और बहुत अच्छे से लाभ मिलने लगा है। और आप थोड़े से आराम भी कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मैं ये एक्ट्स देख रही हूँ। हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा कुछ चीज़ें हैं जो आपको दर्द भी देती हो, ठीक है? और आने वाले समय में अगर आपको यही चीज़ जारी रखनी है, ठीक है? आपकी जो सफलता है उसको जारी रखनी है और आगे और बढ़ाना है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा करना पड़े जो आपने पहले नहीं किया, ठीक है? और मतलब आप कर ही लेंगे जो आपने पहले नहीं किया और फिर आपको तुरंत जो मैं देख रही हूँ ज़्यादातर सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए थी आपको, वो नहीं मिलती है। या फिर जो एम्प्लॉय रिकग्निशन होती है कि मतलब ऑफिस में कैसे बधाई देते हैं सबको, तो वैसे आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी तुरंत नहीं मिलेगा आपको। लेकिन सब्र रखना है, ठीक है। ये वाली भी अच्छी कार्ड ही है। आपको तुरंत लाभ नहीं मिलने वाला, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, ठीक है। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है तो उनके जीवन में क्या हो रहा है। सोलमेट हो सकते हैं, फ्यूचर रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। अभी तो वो बहुत सफलता पूर्वक है। हो सकता है कि आप दोनों बहुत क्या बोलते हैं, करियर को बहुत फोकस देते हो। आप दोनों की जीवन में पैसे पैसे के बारे में सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप एक इंसान हो जिस पे आपके परिवार वाले चलते हैं, ठीक है। आपके घर पे खाना जो लाता है वो सिर्फ आप ही रहेंगे, तो इसी वजह से आप दोनों का जो मैं देख रही हूँ मेन गोल है वो ये है कि आप पैसे के बारे में थोड़ा-सा सोचें कि क्या करना है पैसे के बारे में। और इसीलिए आप हो सकता है इसके वजह से ही आप थोड़े से सोचते हो कि पैसे के बारे में क्या करना है। या फिर ये भी हो सकता है, दूसरा जो वजह है जो मैं देख रही हूँ वो है आप दोनों में एक आग है कुछ पाने की, ठीक है। कुछ एक ऊंचाइयों को छूने की, तो वो भी मैं देख रही हूँ। पैसे स्पेशली नहीं देख रही हूँ, पैसे भी हो सकता है कि आपका दोनों का मकसद हो। नहीं तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों का मकसद हो कि आपको बहुत फेमस होना है या फिर आगे बढ़ना है, ठीक है, बहुत आगे बढ़ना है, तो वो मैं देख रही हूँ। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, नहीं तो फ्यूचर रिलेशनशिप है, फ्यूचर पार्टनर, उनका जीवन में पहले के समय बहुत बहुत अच्छी स्टेटस थी, अच्छी कमाई थी, अच्छे सब कुछ अच्छे से चल रहा था, ठीक है। लेकिन अभी किसी ने तो उनको धोखा दिया, मैं देख रही हूँ। या फिर उनका जो बिजनेस है वो बहुत गंदी तरीके से गिर चुका है और इसी की वजह से उनको नहीं समझ रहा कि अभी करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि वो बहुत सीधे किस्म के इंसान हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके ऊपर बहुत ज़ोर लग रहा है कि आपने कुछ तो गलत किया। और फिर आपका कुछ लोग बोल रहे हैं उनके बारे में कुछ ऐसे कि आपने कुछ तो गलत किया। ऑफिस का पॉलिटिक्स भी मैं सुन रही हूँ, ऑफिस का भी पॉलिटिक्स हो सकता है। लेकिन ये थोड़े से मैच्योर किस्म के इंसान हैं। ये ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि दूसरों की भलाई हो। ये ऐसे भी इंसान हैं जिनको नेचर बहुत पसंद हो, ठीक है। तो मैं ये देख रही हूँ कि ये
इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी इन पे बहुत इनको बहुत सुनना पड़ रहा है कि आपने कुछ गलत किया, और इसी वजह से जो है इनको बहुत तकलीफ हो रही है। और अभी जो उनका जीवन है, जैसे जीवन चक्रव्यूह है, उनको कभी हम ऊंचाई पे जाते हैं, कभी हम नीचे जाते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल उनका जो जीवन है वो बहुत नीचे गई हुई है, और आगे जाके वो बहुत सोचने लगेंगे, मैं अभी क्या करूँ क्या नहीं करूँ, किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ। बहुत ज़्यादा तनाव में भी होंगे वो, ठीक है। और इसके अलावा जैसे उनका ये पास्ट था, मतलब अभी जो प्रेजेंट है, ठीक है, उनके पास उनका कुछ ऐसे चीज़ हुए जिनके वजह से उनको सुनना पड़ रहा है जो उन्होंने किया भी नहीं है। तो इसकी वजह से वो बहुत बहुत सोचने लगेंगे कि मैं करूँ तो क्या करूँ, या फिर क्या बोलते हैं, बिल्कुल भी उनका दिमाग एकदम अचानक से बंद हो जाएगा, उनका दिल एकदम अचानक से बंद हो जाएगा कि उनको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा अभी आगे करना है तो क्या करना है, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ कि आप दोनों का अभी का समय क्या है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने जैसे कहा 9 हो सकता है उनका बर्थडे। ओ ओमकार मैंने सुना, अम, मैंने ई देखा, ई से उनका नाम हो सकता है, सी से उनका नाम हो सकता है, डी से उनका नाम हो सकता है, ठीक है। डी से उनका लास्ट नेम भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि मुझे क्रिश्चियन भी लग रहे हैं, कोई क्रिश्चियन रहेगा, कोई पंजाबी है यहाँ पे, कोई सिख है यहाँ पे, तो जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। और उनका जो बाल होगा वो स्ट्रेट होगा, लेकिन ये एक और बात बताता है कि वो बहुत बहुत सीधे किस्म के इंसान है, ठीक है। वो बिल्कुल भी ऐसे टेढ़े दिमाग वाले नहीं हैं, बिल्कुल भी ऐसे सोचते नहीं हैं कि अभी मैं दूसरों को गिराऊंगा, या फिर मैं दूसरों का मजाक उड़ाऊंगा, ऐसे बिल्कुल भी किस्म के इंसान नहीं है। वो बहुत मैच्योर इंसान है, ये देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, मैच्योर किस्म के इंसान है, मैच्योर लुकिंग भी है, मैच्योर दिखते भी है वो, उनके शक्ल में भी दिखता है। कर्ली हेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको बीच या फिर नेचर बहुत पसंद है। अगर वो आपसे मुलाकात आप दोनों की होगी तो हो सकता है कि वो ज़्यादातर आपको बीच नहीं तो नेचर में लेकर जाया करेंगे। डाइड हेयर भी आया है, लेकिन रिवर्स में आया है देखो। और ऊपर से मैंने ये वाली एक स्माइली भी बनाई है, तो ये भी कहता है कि वो बिल्कुल भी ऐसे मस्ती मूड वाले नहीं है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई केप्रिकॉन भी हो सकता है, कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो केप्रिकॉन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे किस्म के इंसान नहीं है जिनको बिल्कुल भी एकदम मस्ती मजाक करना बिल्कुल पसंद हो। वो बड़े सीधे किस्म के इंसान है, दारू पीने वालों में से भी मुझे नहीं लगते कि वो रहेंगे, ठीक है। ग्रे आइज रिवर्स आई है, ठीक है। ग्रे आइज मुझे पता नहीं कि आप में कहते हैं या नहीं, बट किसी किसी में बोलते हैं कि जो ऐसे रंग के जो आँखें होते हैं उन पे ज़्यादा जल्दी भरोसा नहीं करते। तो इसीलिए पता नहीं ये वाले डेक में आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये ऐसे किस्म के इंसान है जिस पे पूरा पूरा भरोसा किया जा सकता है, बट किसी ने तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसकी वजह से अभी उनको बहुत सहना पड़ रहा है। वो बड़े दिल के बड़े अच्छे हैं, और फिर उन्होंने किसी को तो बहुत, हो सकता है ग्रे आइज वाले इंसान को ही बहुत भरोसा कर दिया रहेगा, या फिर हो सकता है कि इनका जो आइज है वो ग्रे आइज है। आखिरकार जो भी हम विश्वास करते हैं वो सब सच होना चाहिए, ज़रूरी नहीं। तो ये मैंने रीडिंग देखा आपके लिए, पाइल नंबर 2। और रेजनेट होता है तो ही लीजिए, नहीं रेजनेट होता है तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। और एक और बात, अगर आपको कभी भी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो फिर मैं अपने जो ईमेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, कभी भी आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। तो जिन्होंने भी सुना है ये वाली नेल पॉलिश, मैं कभी कभी गलती से नेल पॉलिश को लिपस्टिक बता देती हूँ। तो ब्लैक
हम्म आपको 444 दिखती होगी, नहीं तो 333 दिखती होगी। इतना सब काज क्यों आया? मैं इसको बाजू में रख देती हूँ। एक्चुअली मैं पास्ट प्रेजेंट 3 ही कार्ड्स ले रही थी, बट यहाँ पे 5 आ गए हैं। देखते हैं कि क्या कहता है ये कार्ड्स। अम, हम्म पता नहीं ये क्यों आना चाहती थी। मैं ऐसे कहानी भी नहीं बता रही हूँ कि आप कैसे मुलाकात होगी आप दोनों की, लेकिन ये आ गई तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपकी तरफ से कैसे शुरुआत होगी, ये मुलाकात होगी, वो आई है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको आपने कोई तो अच्छा, मुझे अभी शायद समझा कि ये क्यों मैसेज आया है। हो सकता है कि गार्डियन एंजल बोल रही है कि आप में से कोई तो एक इंसान है जिन्होंने एक रिलेशन से ब्रेकअप किया है, मूव ऑन किया है। एक इंसान हो सकता है, अनेक इंसान हो सकता है। और फिर वो सोच रहे हैं, मन में डाउट रख रहे हैं कि ये सही है या नहीं। तो एंजल्स आपको कंफर्मेशन देना चाहती है कि ये सही है। क्यों? क्योंकि जो रिलेशन से आप छुटकारा आपने लिया है वो ऐसी रिलेशन थी जो टॉक्सिक रिलेशन बोलते हैं। हो सकता है कि ये दोस्त के नाम पे रिलेशन हो, नहीं तो बॉयफ्रेंड के नाम पे हो। तो ये इंसान आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई टॉक्सिक रिलेशन के साथ आपको रहना पड़े या फिर उनके बारे में सोचे। तो वो आपको ऐसे भी कुछ बोल सकते हैं कि मेरे जैसा तुमको कोई नहीं सहेगा, तुम्हारे में कुछ भी नहीं है, मैं ही तुमको जानता हूँ, मेरे अलावा और कोई तुमको नहीं जानता, और फिर मैं ही तुमको संभाल सकता हूँ। तुम मुझे ही पसंद करती हो, तुम मेरे ही बारे में सोचती हो, ऐसे सब बात करते रहेंगे। तो अगर आप रेजोनेट होता है तो ही लीजिए, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आई है आपके लिए, स्पेशली एंजल से। क्यों मुझे समझा ये, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको दिख रही है, ठीक है, एक मिनट, ये जो लाइट्स दिख रही है, तो हम क्या कहते हैं कि भगवान की जो सीरियल्स होते हैं तो वहाँ पे कैसे दिखते हैं। मैं जानती हूँ भगवान के सीरियल्स में बता रही हूँ, उसमें कैसे टीवी में दिखाते हैं कि हाथ दिखाया आशीर्वाद के लिए और फिर एकदम येलो लाइट निकल गई, तो वैसे ही दिख रही है। और फिर मुझे वैसे ही लगा कि हो सकता है कि एंजल आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हो। तो अभी अभी कोई तो एक सिचुएशन से आप दूर निकल आए हो सकता है फैमिली रिलेशन हो, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन हो, नहीं तो हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन देख रही हो, या फिर हो सकता है कि कोई तो दोस्त का भी रिलेशन हो जिससे आपने छुटकारा लिया है। आप अभी आपने सोच के रखा है कि आप आगे बढ़ेंगे, आप इनके पास नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये इंसान आपको फिर भी पसंद करता है, और फिर ये इंसान आपको फिर भी देख रहा है। आपके सारे जो भी आप कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे क्या फ़ोटो डाल रहे हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे क्या फ़ोटो डाल रहे हो, किसके बारे में लिखा है, किसके बारे में नहीं लिखा है, ये सब फलाना फलाना इंसान ये देख रहा है। और फिर मुझे ये इंसान बिल्कुल भी नहीं पसंद, जो भी है ये। मुझे सच्ची नहीं पसंद। अम, बहुत मुझे तो लगता है कि ये ऐसे इंसान है जिनको हाइजीन भी ज़्यादा नहीं आता होगा। मतलब क्या बोलते हैं, उनका प्रैक्टिस में क्लीन रहना ये उनके प्रैक्टिस में नहीं रहेगा। बहुत गंदे गंदे हैबिट्स होंगे, नाक के अंदर हाथ घुसाना, उंगली डालना, नहीं तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं नहाना, या फिर वगैरह वगैरह, ठीक है। और कोई कोई इंसान है जो ये देख रहा है मैसेज और फिर उनको नहीं देखना चाहिए, आपके लिए नहीं है। तो आप नीचे वो जो टाइम स्टैम्प दिया है ना, उसके बाजू में कॉमा करके एक और टाइम स्टैम्प दिया है, देखो। तो उसमें जाके आप आगे का जो मैसेज है, आपके लिए जो मैसेज है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला एकदम स्पेसिफिक मैसेज आया है किसी किसी इंसान के लिए, तो इसलिए मैं आपको बॉदर नहीं करना चाहती। हाँ, तो मैं जस्ट
बता रही थी कि ये इंसान फिर भी आपको देखता है। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये इंसान आपको देख रहा है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, और फिर बहुत बुरी तरीके से आपसे बात कर रहा है कि आपने ये जो किया वो सही नहीं किया, ऐसे बात आ रहा है आपको। और आप हो कि किसी और को देख रहे हो, ठीक है, ये भी मैं देख रही हूँ। और आपने एक तरफ से ठान लिया है कि आपको ये इंसान के साथ नहीं रहना, लेकिन दूसरी तरफ से आपने सोचा है, आपको फिर भी आप डगमगा रहे हो कि मतलब पता नहीं, शायद हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये एक कंफर्मेशन है आपको गार्डियन एंजल की तरफ से। और नाइट ऑफ सोल्स जैसे बोलता है कि जो भी है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ लीजिए, भागिए वहाँ से जहाँ से भी है, ठीक है। यही मैं देख रही हूँ आपके लिए, क्योंकि आपका एक ट्रू लव सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या फिर ट्रू लव है फॉर श्योर, जो आपका इंतज़ार कर रहा है। तो ये क्या ये इंसान आपके लिए वर्थ है? नहीं, ये इंसान आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत मतलबी है। आपका कोई एक इंसान आएगा आपके जीवन में, या फिर आना चाहता है, वो आपके, मानो आपके नज़दीक है, आपको सिर्फ पलट के हाय बोलना है उनको, ठीक है। तो इतने नज़दीक है आपसे, और इसीलिए गार्डियन एंजल बोल रहे हैं कि आप उनसे मूव ऑन हो जाए। और ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप ये जो सोलमेट है ना, आपका जो इंसान आपको मिलने वाले हैं, ये आपको बहुत अच्छे से बात करेगा, आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करेगा, आपको वो चीज़ें देगा जो आपको आप चाहते हैं, आपको मिलना चाहिए, ठीक है, जिसके आप हकदार हैं, ठीक है, आपको वो चीज़ें सारे देंगे। और आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि मानो जन्नत मिल गई हो, सब कुछ मिल गया हो, बहुत खुशी मिल गई हो आपको, और क्योंकि आपको कभी ऐसा इंसान नहीं मिले, और फिर ये जो इंसान है आपको बहुत देंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको ताना मारते बैठेंगे, क्योंकि जो कि मैं देख रही हूँ आपके एक्स थे, आपको ताना बिल्कुल भी नहीं मारेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब एकदम ही ऑपोजिट में आपको बहुत बहुत देने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको इमोशनली क्या चाहिए, आपको क्या खुश करता है, वो सारी चीज़ें आपको देंगे। आपको जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपको देंगे। आप पे बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत नज़र रखेंगे, लेकिन सिर्फ आपको मदद करने के लिए। ये मैं देख रही हूँ आपके लिए पायल नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये जो इंसान है आपको तुरंत ही जैसे ही आपको मिलेंगे तब तक आपको प्रपोज नहीं करेंगे। मिलने के बाद, थोड़ा सा इंटरेक्शन होने के बाद, बातचीत होने के बाद, फिर बाद में आपको वो प्रपोज करने वाले हैं। तो प्लीज़ ये वाले इंसान को बता दीजिए टाटा बाय बाय। अभी मैं आपके लिए थोड़ा और मैसेज देखने के लिए देख रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आ रहा है कि मुझे एक और मैसेज देखना चाहिए। तो मैं देख रही हूँ, उनका ब्लू आइज हो सकता है, इनका केप्रिकॉन हो सकते हैं। ओ सॉरी दिख ही नहीं रहा ब्लू आइज हो सकता है, और ये केप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं, ठीक है। मैं एक और कार्ड निकाल दूँ आपके लिए, पाइल नंबर 3। ज़रा समझ लीजिए। ये देखो, इसका बॉटम ऑफ द डेक में आया, आई गिव यू वॉट यू वॉन्ट। जो मैंने कहा आपको कि वो आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो आपको खुश करेगी। वॉट यू वॉन्ट, देख रहे हो, जो आपको चाहिए वही चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। आप जो चाहते हैं, आपको दिल को खुश जो करेगा वो चीज़ें। बी, मैंने भूमि भी सुना, तो कोई अगर आप मेल है जो ये देख रहे हैं, तो बी से एक नाम की लड़की हो सकती है, भूमि हो सकती है, या फिर हो सकता है कि कोई और नाम का भी हो। ज़्यादातर मैं लड़का देख रही हूँ पास्ट रिलेशन में, तो इसलिए लिब्रा हो सकते हैं,
एस से नाम हो सकता है। 33 आपको दिखेगा, जैसे मैंने कहा 4 और 3 आपका नंबर है। 443 नहीं देख रही हूँ मैं, 444 देख रही हूँ, 333 देख रही हूँ, तो वो नंबर्स आपको दिख जाएंगे। ये इंसान से मिलने से पहले, ये वाले ब्यूटीफुल इंसान से मिलने से पहले, ये खतरनाक इंसान से पहले नहीं। ठीक है। और डब्ल्यू भी हो सकता है कि उनका, डब्ल्यू में ज़्यादातर उनका सरनेम के लिए देख रही हूँ, तो आपके लिए ये स्पेसिफिक मैसेज आया। फाइल नंबर 3 क्या है? 3 आपका फेवरेट नंबर भी है क्या? ठीक है। इसके अलावा जैसे जैसे मैं दूसरों को भी वो करती हूँ कि उनका भी रीडिंग आ जाए कि उनका जीवन में क्या हो रहा है। ठीक है, उनके जीवन में क्या हो रहा है। एक मिनट जी दोस्तों, जो वाली वीडियो में वो स्पेसिफिक मैसेज आई थी, तो अभी मैं आपको आपकी रीडिंग दूंगी कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपके पति के जीवन में क्या हो रहा है, और आपके पति का कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी आना चाहता है वो मैं ज़रूर लूँगी। ठीक है। अभी मुझे कोई कोई लोग बोलते हैं कि पति ही है क्या जिसके बारे में आप बोल रहे हो, ये सिर्फ लेडीज़ के लिए, जेंडर पे ध्यान मत दीजिए प्लीज़। ये एक्चुअली दोनों के लिए है, पति या फिर पत्नी। लिंग क्या बता रही हूँ उस पर ध्यान मत दीजिए, जो मैं आपको मैसेजेस दे रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। सॉरी, कभी कभी होता है, शफलिंग में कांच वगैरह कभी कभी सही नहीं मिलता है। मेरा जो कैमरा का चार्जिंग, सॉरी, ब्लू आइज भी हो सकता है। हाँ, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका आइस, या फिर उनको हनी सिंह पसंद हो सकता है, क्योंकि मेरे दिमाग में जो गाना आ रहा है अभी अचानक से, जो गाना नहीं आना चाहिए था। ब्लू आइज हिप्नोटाइज। और ये वाली जो कार्ड्स है ये मैंने स्पेशली बनाई है आपके लिए, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि जो ज़ोडिएक साइन है, वो क्या है, बर्थ डेट क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस का, तो इसीलिए मैंने जानबूझ के वो वाले कार्ड्स बनाए आपके लिए। ओके। ओह माय गॉड। ठीक है। ओके, लियो, सैजिटेरियस आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको वापस फिर भी बताऊंगी वापस। 5 YZ, कोई तो यहाँ पे मोमेडियन भी हो सकते हैं। ओके सॉरी। ओके ओके। अच्छा, किसी किसी के लिए ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में अभी जस्ट शादी हुई है।
ठीक है। हो सकता है कि जो रीडिंग है वो आप ही के एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आई है, पता नहीं क्यों। किसी किसी के लिए ही है, जैसे रेजोनेट होता है वैसे ही लीजिए। तो किसी का शादी हुआ अभी कुछ देर पहले, मतलब कुछ महीने पहले, 6 महीने पहले ऐसे कुछ। और फिर बाद में आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो सकता है कि आपका जो राशि है वो टॉरस होना चाहिए, ऐसे ज़रूरी नहीं है, बट ज़्यादातर जो मैं देख रही हूँ वो ऐसा है कि आपको बहुत तनाव हो रहा है कि आपका जो पति है वो आपसे प्रेम करते हैं या नहीं, बिल्कुल भी। बहुत ऐसे सोच रहे हो कि ये मुझे चीट तो नहीं करते, या फिर बहुत जेलसी है, बहुत पॉजिटिवनेस है। जलते हैं शायद आपके पति जो है वो किसी से बात करते होंगे तो इसके वजह से जलते हैं, नहीं तो किसी और वजह से आप ही को लगता होगा कि आपको जलना चाहिए किसी वजह से, तो इसीलिए आप बहुत जलते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी प्यार भरा जलन नहीं देख रही हूँ, मैं थोड़ा सा झगड़े हो सकते हैं इसके वजह से वो वाला जलन देख रही हूँ। ठीक है। और एक मिनट। तो एक्चुअली 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड है जो बताता है कि हम शायद गरीब है, या फिर क्या बोलते हैं, पैसे से रिलेटेड है। हम गरीब हैं, नहीं तो हम बहुत चिंता करते हैं। तो हो सकता है कि आपको बहुत चिंता हो कि आपका जो पति है वो आपके साथ होंगे या नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि वो इंसान आपको देखते ही नहीं है। आप मुझसे देखते ही नहीं हो, आप मुझसे बात ही नहीं करते, ये भी मैं बहुत सुन रही हूँ। ठीक है। और इसके अलावा दूसरा कुछ अगर रहेगा तो आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो गए, और फिर आपने बहुत जैसे मैंने कहा कि 4 और 3 आपका नंबर है, यहाँ पे 4 4 आया है। ठीक है। तो ये एक और कंफर्मेशन है आपके लिए। ठीक है। और पास्ट में कुछ ऐसा चीज़ हुआ जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो गए, आपने आपका सब कुछ अच्छा जा रहा था, और क्या बोलते हैं, आपने सेलिब्रेट भी किया। हो सकता है किसी का बर्थडे हो, किसी का शादी हो। पास्ट मतलब मैं 6 महीने से पहले वाला पास्ट ही देख रही हूँ बहुत ज़्यादातर। और हो सकता है किसी बच्चे का नामकरण भी हो सकता है, तो कोई तो सेलिब्रेशन ज़्यादा देख रही हूँ, गेट टुगेदर देख रही हूँ। लेकिन अभी आप बहुत पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर किसी और वजह भी हो सकती है कि आप बहुत अम, सोच रहे हैं कि आप सेविंग कैसे करें पैसे से रिलेटेड। ठीक है। अगर पैसे का है तो सेविंग कैसे करना है। बहुत ऐसे 4 ऑफ पेंटिकल्स का ऐसे कार्ड है कि बहुत संभाल के रह रहे हैं आप, पैसे से रिलेटेड हो सकता है, नहीं तो दूसरी चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, बट आप बहुत संभाल के रह रहे हैं, बहुत ऐसे प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। कुछ गलत नहीं होना चाहिए आपसे, घर से भी रिलेटेड हो सकता है, घर से भी रिलेटेड। 4 आपका घर का भी नंबर हो सकता है, घर के नंबर में 4 हो सकता है। ठीक है। और आगे जाके ऐसा होगा कि हम्म आप करियर में, अगर आप करियर के लिए देख रहे हो ना, तो करियर में आप बहुत आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप बहुत तनाव में रहोगे। ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप आगे बढ़ने के बाद भी आपके पास बहुत सारे जिम्मेदारियां आएंगी जिसके वजह से आपको बहुत तनाव होगा। तो ये मैं देख रही हूँ, आगे बढ़ेंगे। और अगर आप घर परिवार का देख रहे हैं तो जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। आप बहुत सोच रहे हैं कि आप सबको घर पे कैसे रखें, सबको सहमति से बिना सब किसी को कुछ दुख पहुंचाए, या फिर बिना किसी के। ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों की हेल्थ की भी परवाह कर रहे हैं। ठीक है। तो सबको मैं घर पे कैसे रखूँ, खुश कैसे रखूँ घर पे, और फिर बिना उनको कुछ हुए मैं उनको कैसे
प्रोटेक्टेड रख सकती हूँ, ठीक है। अभी तो वो मैं देख रही हूँ, और फिर बाद में आप इसमें सफल तो हो जाएंगे, लेकिन आप बहुत तनाव में रहेंगे सफल होने के बावजूद, ठीक है। और ये मैं देख रही हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके जीवन में एक नई शुरुआत है, लेकिन जो नया शुरुआत है वो दिल से आया है। ये अभी रिसेंटली हुआ है, कोरोना के आने के बाद ही हुआ है कि कुछ ऐसी चीज़ उनको समझी है कि वो कर सकते हैं, उनके दिल में है, और उन्होंने वो चीज़ शुरू कर ली है। और अभी उनके जीवन में उनको नहीं समझ रहा है कि आगे क्या करे, ठीक है। आगे बढ़ना तो है उनको, और फिर यही चीज़ में बढ़ना है आगे, लेकिन आगे करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। और लेकिन आगे जाकर कुछ तो वो सोच लेंगे, कुछ कैसे तो वो आगे बढ़ के आ जाएंगे, जिसके वजह से वो बहुत खुश होने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो यही चीज़ आगे जारी रखे, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि वो ये चीज़ को फेंक देंगे, काट के फेंक देंगे। जो नई चीज़ थी, जो उन्होंने शुरुआत की थी, वो निकाल देंगे उनके जीवन से, और अपने परिवार पर ध्यान देते हुए वो बहुत खुश हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं देख रही हूँ। इसके अलावा उनका जो नाम है वो वाई से हो सकता है, जी से हो सकता है, 5 नंबर उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। मतलब न्यूमरोलॉजी पे ध्यान दीजिए, उनका न्यूमरोलॉजी नंबर क्या है। वो सैजिटेरियस हो सकता है, आप सैजिटेरियस हो सकते हैं, वो लियो हो सकता है, पाइसीज हो सकते हैं, और उनकी लंबाई बहुत होगी। उनको बीच बहुत पसंद है, उनको मैं देख रही हूँ सैंड बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये बीच, सैंड, उनको अकेला रहना ज़्यादा पसंद है। वो शायद हो सकता है कि वो ज़्यादा मिलजुल के बात करने वालों में से नहीं हो। और उनका नाक जो है वो काफ़ी लंबा होगा। यूजुअली ऐसे कहते हैं कि जो जिनका नाक लंबा होता है वो ऐसे इंसान होते हैं जो बिजनेस करने के लिए, या फिर जो लीडरशिप स्किल्स है, आगे जाके दूसरों को मदद करना, इन्फ्लुएंसर बनना, या फिर ऐसा कुछ काम जो कर सके जहाँ पे दूसरों के बहुत मदद हो सके, या फिर दूसरे उनको देखकर आगे बढ़ सके, ठीक है। उन पे बहुत भरोसा रख सके, उनके पास आ सके सवाल पूछने के लिए कि अभी मैं करूँ तो क्या करूँ। या फिर ये बहुत ऐसे किस्म के इंसान हो सकते हैं कि जो इंसान बिल्कुल भी दूसरों की मदद करता हो। तो हो इसीलिए मैं देख रही हूँ कि ये भी जो नया आइडिया आया उनको, वो उनके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, सोशल मीडिया से भी रिलेटेड हो सकता है, जैसे यूट्यूब करना, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना, और वगैरह वगैरह, ठीक है। या फिर उनका खुद का बिजनेस उन्होंने शुरू किया है, और अभी आगे जाके कुछ ऐसा होगा जहाँ पे वो सोचेंगे कि मैं दूसरों को खुश करने में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसे नहीं सोचेंगे कि मैं पैसे कमाने के लिए कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन वो ऐसे सोचेंगे कि मैं दूसरों को खुश करने के लिए आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाला रीडिंग था पाइल नंबर 3 के लिए। रेजोनेट होता है तो ही लीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। और थैंक यू रीडिंग देखने के लिए। कभी भी आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो फिर मेरी ईमेल आईडी है easytarot@gmail.com, जो मैंने नीचे दी हुई है, EASYYTAROTT@gmail.com। कभी भी आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 2 3 4 चुना है ठीक है, अभी तक तो मैंने 3 ही पाइल किए, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं 5वां पाइल कर रही हूँ, ठीक है। पाइल नंबर 4 पिंक पाइल, तो आपके लिए ये वाला रीडिंग।
किसी के लिए ये कंफर्मेशन आया है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके टुगेदर फॉर एवर है। हो सकता है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचते हो। ये देखो एक और कंफर्मेशन आया, 2 बार एक ही चीज़। ठीक है। लेकिन 2 of Wands ज़्यादातर वही बताता है कि एक मिनट, शायद एक मैसेज आने के लिए देख रहा है। नहीं शायद, पर नहीं, ये दोनों कार्ड्स क्या दिखाएंगे कि आपको हर्ट होगा, या फिर हो सकता है कि रेजनेट भी हो आपको कि अगर आपको हर्ट हुआ है किसी इंसान की वजह से आपके पास्ट में, तो बिल्कुल भी ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, और वो इंसान मुझसे क्यों नहीं प्यार करता। ये वाला सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, और नया जीवन आने वाला है, नई शुरुआत आने वाली है, प्यार भरा जीवन होगा, और फिर आपका जो करियर है वो भी अच्छा होगा। ठीक है। इसके अलावा मैं अभी शुरुआत करती हूँ, गार्डियन एंजल मदद कीजिए मुझे कि मैं फाइल नंबर 4 की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फाइल नंबर 4 की पार्टनर की इंफॉर्मेशन दीजिए। ओके, तो मैंने ये कार्ड ले ली है। इसके अलावा मुझे पता रहता है कि आपको स्पेलिंग्स वगैरह भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि आपको जानना है कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा उनका स्पेलिंग कैसे शुरुआत होगी। ओके। बहुत सारे मैसेजेस आ गए। ठीक है। और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ डेट पे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस को घूमना पसंद है तो कहाँ घूमना पसंद है, और आपके फ्यूचर स्पाउस दिखने में कैसे हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं एक्चुअली। ठीक है, मैं शुरुआत, अरे बाप रे, आपको 222 नंबर दिखता रहेगा, इसलिए शायद 2 कार्ड्स जो है वो 2 और 2 में आ गए। 2 ऑफ कप्स आया, एक 2 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो हो सकता है कि आपको आपका जो नंबर है वो 222 नंबर हो सकता है, या फिर एक मिनट, या फिर अभी जो एंजल नंबर आप देख रहे हैं वो 222 हो सकता है। ठीक है। एक तो वो बताता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से आप बहुत तनाव में हैं। बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए आप, मैं जानती हूँ, गार्डियन एंजल ऐसे कह रहे हैं आपको कि मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो रही। सब्र रखिए, और बिना ये चीज़ देखिए कि कौन सी चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, ये चीज़ देखिए कि कौन सी चीज़ आपको खुशी दे रही है इस समय पे, ताकि मेरा बच्चा खुश रहे।
तो गार्डियन एंजल हो सकते हैं, नहीं तो सॉरी बट किसी के एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, मतलब किसी के परिवार वाले जो अभी नहीं तो कुछ समय पहले तारा बन चुके हैं, ठीक है, ऊपर जा चुके हैं, तो वो ऊपर से आपको बता रहा है कि आप खुश रहे, क्योंकि मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप खुश रहें, ठीक है। सॉरी फॉर दैट मैसेज। तो पास्ट में शायद आपने अपनी एक घर बदली है, ठीक है, ये मैं बहुत देख रही हूँ, किसी के लिए रेजोनेट हो सकता है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज देख रही हूँ मैं। आपने अपना घर बदल दिया या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ है जिससे आप आगे बढ़ चुके हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ के अभी दूसरी जगह पे आ चुके हैं। हो सकता है कि आप ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि आपने अपना घर बदल दिया, या फिर आपका जो क्या बोलते हैं जिस जगह पे आप रहते थे, मतलब आप हो सकता है कि आप अपने घर से लेके अपने गांव में गए हो, ठीक है, ये भी मैं देख रही हूँ। तो ऐसे मैं ज़्यादा देख रही हूँ कि आपके पास्ट में हुआ, ठीक है, ट्रैवल किया आपने। और इसके अलावा अभी आप बहुत, ये वाली कार्ड ऐसे नहीं बताती कि आप डरे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से बहुत डर गए हैं, और फिर आपको लगता है कि आपको एक प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, कि कोई आपको ब्लेसिंग दे दे कि आप अभी सुरक्षित है। वो सुरक्षितपन आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, और शायद आपके चाहने वालों के, मतलब आपके परिवार वालों के लिए भी आप वही चाहते हैं कि सारे जन सुरक्षित रहे। तो ये मैं देख रही हूँ। और लेकिन आगे जाके बहुत अच्छी फ्यूचर है आपकी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कि आप ऐसे इंसान बन जाएंगे जो, हो सकता है किसी का मोटिवेशनल स्पीकिंग सुन के आप ऐसे इंसान बनते हो, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आप अपने अंदर से एक आप में मोटिवेशन आ जाए। जैसे मैंने संदीप महेश्वरी भी सुना, संदीप महेश्वरी आप सुन सकते हैं, उनके बातें आप सुन सकते हैं ताकि आपको मदद हो जाए। मैं किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं देख रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने जस्ट सुना कि उनका नाम आया मेरे दिमाग में। लेकिन ऐसे ही आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं जहाँ से आपको ये जीवन में आगे बढ़ने की ताकत आ जाए, ठीक है। कभी कभी हमें लगता है वो ताकत, ठीक है, और आपको भी शायद वो ताकत अभी लग रही है कि आपको कोई दे दे। और जैसे आप जानते हैं कि हम सब इंसान हैं, और फिर हम सब ने वो कठिनाइयाँ देखी है, और फिर हम सबको अभी तक नहीं पता, हमारे आजू बाजू वाले को या फिर आस पड़ोस को नहीं पता कि ये कठिनाइयों से कैसे आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, और फिर उन लोग हम इंसानों को मदद करते हैं कि आप हम सब कैसे आगे बढ़ सकते हैं, जैसे वो इंसान भी आगे बढ़ चुके हैं। तो आप उनका भी सुन के आगे बढ़ेंगे, या फिर किसी का तो सुन के हो सकता है, नहीं तो अंदर से ही आपको दिल से कुछ एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत अच्छा महसूस होगा, और फिर आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और अभी आप ऐसे इंसान बन जाएंगे, फ्यूचर में जाके आप ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। जो मैं देख रही हूँ कि अभी आप बहुत डरे हुए हैं किसी चीज़ को लेकर, और आगे जाके आपको किसी चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी, डर नहीं लगेगा, आप बहुत कंट्रोल में रहेंगे सारी सिचुएशन का। और अगर आप इंग्लिश भी पढ़ते हैं तो एक बुक है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, आप अगर आप चाहते हैं तो फिर आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके फ्यूचर स्पाउस, ओ माय गॉड, फ्यूचर स्पाउस जो है वो एक
वो आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। उनका एक जॉब है जहाँ पे वो मैनेजर का काम करते हैं, नहीं तो जो भी काम करते हैं उनमें वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी वो कुछ कठिनाइयाँ महसूस कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको बहुत झगड़े करने पड़ रहे हैं, या फिर खुद के पैरों के कदम उनको बहुत बहुत मजबूत रखने पड़ रहे हैं, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि उनको ऐसे नहीं कि उनको शायद ऑफिस पॉलिटिक्स के हिसाब से उनको थोड़ा सा तकलीफ होता रहेगा, या फिर उनकी जो बॉस है वो उनको अच्छे से नहीं ट्रीट कर रहे हैं, और फिर उनको थोड़ा मुश्किल हो रहा है, या फिर कुछ तो कठिनाई है जिनसे वो आगे गुजर रहे हैं। उस फिर अभी उनका ऐसी स्थिति हो गई है कि वो अंधे हो चुके हैं, उनको दिख नहीं रहा कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि जो भी कर रहे हैं उसमें वो शायद उन्होंने बहुत गड़बड़ कर दी खुद को बनाए रखने में, और फिर अभी बहुत सोच रहे हैं कि आगे मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। इसके अलावा आगे जाके वो एक ऐसे इंसान बन जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मुझे ये मैनेजर बहुत दिख रहा है, मैनेजर हो सकते हैं, आगे जाके ये ऐसे इंसान बन जाएंगे। एक और मैसेज आया, ये जो इंसान है ना वो आपका म्यूचुअल फ्रेंड भी रहेगा, ठीक है। आप ही का दोस्त हो सकता है, ठीक है। तो मैं वापस रीडिंग में आती हूँ। आगे ये बहुत शांत हो जाएंगे। उनको अभी चीज़ों से शायद अभी सारी चीज़ें कुछ तो उन्होंने आगे सोच लिया रहेगा जिसके वजह से उनको अभी बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही। मुझे ऐसा नहीं लगता कि दूसरे जो एनवायरनमेंट है उधर से उनको तकलीफ नहीं हो रही। मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने ही कुछ तो किया है जिसकी वजह से अभी उनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई हैं, और फिर वो बहुत शांत हो गए हैं। उनको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा वो बहुत काइंड हो गए, ठीक है। वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो अंडर काम करते हैं, या फिर उनके जो मित्र हैं जो उनके साथ काम करते हैं, उनको बहुत मदद करते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं देख रही हूँ, और उनको शायद एक और प्रमोशन मिलने का चांसेस है, ठीक है। और उनका जो नाम है वो वी हो सकता है, बी से हो सकता है, यू से हो सकता है, पाइसीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, जी से उनका नाम हो सकता है गौतम, गौरव, गौ। ये मैं बहुत ज़ोर से सुन रही हूँ, ठीक है। मेरे ऐसे कोई दोस्त भी नहीं है, तो आप जैसे जैसे मैंने कहा कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स में हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिए कि कौन है। ये एक मैंने बाइबल वर्स लिया था एज एन एडवाइस कार्ड, कि यहाँ पे बता रहा है लव इज़ नॉट इजीली एंगर्ड। प्यार ऐसी चीज़ है जिसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, ठीक है। और इसके अलावा 222 आप देखते रहेंगे, नहीं तो फरवरी में उनका बर्थडे रहेगा, या फिर 22 नंबर 22 नंबर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 6 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर का उनका बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आप मिलेंगे, या फिर आपको वो अगर डेट पे लेके जाएंगे आगे जाकर, तो वो बीच पे हो सकता है। उनका जो बाल है वो शॉर्ट हेयर हो सकता है। अगर आप लड़के के लिए देख रहे हैं तो ऑब्वियसली शॉर्ट हेयर रहेगा, लेकिन लड़की के लिए अगर अगर आप देख रहे हैं तो फिर ये स्पेसिफिक मैसेज आया है कि उनका बाल छोटा हो सकता है, वो थोड़े लंबे होंगे। ओके, शॉर्ट हेयर भी आया, लॉन्ग हेयर भी आया, तो किसी के लिए शॉर्ट हेयर, किसी के लिए लॉन्ग हेयर, ठीक है। और आपके दोस्त के दोस्त हो सकते हैं, या फिर आपके परिवार वालों के भी दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। और ये मैं देख रही हूँ कि उनका नाक जो है वो काफ़ी लंबा होगा। तो ये वाला था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 4। आपका जो कमेंट्स है वो नीचे आप लिख सकते हैं, और कभी भी अगर आपको लगे कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, आप कभी भी मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। इतनी लंबी वीडियो तो अभी तक नहीं बनाई मैंने।
तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 5 चूज़ किया है ट्रांसपेरेंट नील पॉलिश, तो उनके लिए ये वाला रीडिंग हो सकता है कि आप में से किसी का ब्लैक फेवरेट कलर हो। मैसेज आया पता नहीं क्यों। तो मैं आपके जीवन के बारे में बताऊंगी, आपके फ्यूचर स्पाउस के जीवन के बारे में बताऊंगी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। इसके अलावा ये वाले जो कार्ड्स है इसमें आपको पता चलेगा कि उनका राशि या फिर बर्थ डेट या फिर क्या बोलते हैं नाम, लेटर क्या रहेगा। पता नहीं, एक मैसेज आया कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब मुझे ऐसा आया। बिल्कुल भी आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है कि आपके जो स्पाउस है, आपके गार्डियन एंजल तो आपके साथ ही है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके जो स्पाउस है वो आपके साथ अभी भी कनेक्टेड है। मैं जानती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से अभी तक मिले नहीं हैं, लेकिन हर बार मिलना ज़रूरी नहीं होता, ताकि आप दोनों क्या बोलते हैं फिज़िकली मिलना ज़रूरी नहीं होता, शरीर से मिलन ज़रूरी नहीं होता। हमारी जो अंतरात्मा रहती है कभी कभी एक दूसरे से मिल लेती है, ठीक है। ओह वाओ, मुझे क्यों लग रहा है कि आप दोनों का लव स्टोरी बहुत अच्छा है। ओके, एक मिनट। ठीक है। तो आपके जीवन में पहले शायद आप बहुत मुंहफट इंसान थे, आपको जो भी दिल में आया वही बोल देने का, बहुत गुस्सैलू भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये भी मैं देख रही हूँ कि आप बहुत इमोशनल भी हो सकता है, ठीक है। गुस्सा हो सकता है, आपको जल्दी बुरा लग सकता है, ठीक है। लेकिन आप जो भी है अपने दिल पे कुछ नहीं रखते, सब ऐसे मुंह से बोल देते हैं, जो भी जिसको भी बोलना है उनको सब तुरंत बोल देते हैं। और आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि आप अगर कुछ भी बोल दोगे तो उन लोगों को क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप ऐसे किस्म के इंसान हैं जो पढ़ना बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। आपको पढ़ना, रिसर्च करना, या फिर हो सकता है कि आपको टैरो रीडिंग में, जैसे टैरो रीडिंग होती है ना, अकल साइंस होती है, और फिर ज़ोडिएक साइंस, फिर बाद में ऐसे राशि चक्र, फिर बाद में ऐसी सारी चीज़ें, एस्ट्रोनॉमी, या फिर ऐसी चीज़ें जो यूजुअली बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते या फिर जिनको अंधविश्वास मानते हैं, तो उन सब में आपको बहुत विश्वास है, और फिर आप बहुत पसंद करते हैं कि वो आप चीज़ें पढ़े, ठीक है। आपका हो सकता है कि ज़ोडिएक साइन एयर साइन हो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस ज़्यादा देख रही हूँ, या फिर मैं स्कॉर्पियो भी देख रही हूँ। आपको ये सब चीज़ें, विचक्राफ्ट भी शायद पसंद हो सकता है, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत पसंद हो सकता है। आपको ये सब चीज़ें के बारे में बहुत ऐसे जानना पसंद है, या फिर आपको पढ़ने को बहुत पसंद है, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ आज कुछ ऐसा चीज़ है जिसके वजह से आपके जीवन में बहुत खुशियाँ हैं। सारे इंसान, मैं देख रही हूँ कि सारे इंसान इकट्ठे हुए हैं, तो हो सकता है कि आप लोग सब लोग एक ही घर पे मिले हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग सब लोग वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, ठीक है। सब लोग ग्रुप वीडियो कॉल होता है, ग्रुप वीडियो चैट होता है। ये भी हो सकता है, ये देखो इंटरनेट भी देखा मैंने अभी। ये भी हो सकता है कि आप लोग गेम्स खेलने के लिए ग्रुप वीडियो गेम खेलते हो, या फिर
सॉरी, जो भी गेम्स है वो सब खेलते हो, तो फिर वो मैं बहुत ऐसे गेट टुगेदर जो देख रही हूँ बहुत, लेकिन सब लोग बहुत खुश है, मजाक किया है, बहुत मस्ती कर रहे हैं, तो वैसा वाला गेट टुगेदर देख रही हूँ, ठीक है। और कॉलेज में मैं सुन रही हूँ, पता नहीं क्यों। और आगे जाकर आपको ये एहसास होगा कि जो भी आप कर रहे हो, जिसमें भी आपको आगे बढ़ना है, शायद हो सकता है कि पुराने पहले के समय पे आपको सब कुछ आसानी से मिल गया, लेकिन आगे जाकर आपको बहुत तकलीफ होने वाली है जो भी चीज़ें मिलना है उस सब चीज़ों के लिए। आप बहुत मेहनत करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, आप इनफैक्ट बहुत पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, और ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी, हो सकता है जो बहुत अलग हो। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत दुखी, मायूस होकर काम करेंगे, आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा काम करने के लिए, फिर भी आपको काम करते रहना पड़ेगा। और ये एक कार्ड है जो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ये आपको बताती है कि आगे जाकर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन तुरंत आपको नहीं दिखाई देगी कि आपको सफलता मिल रही है, बिल्कुल भी तुरंत नहीं दिखाई देगी, लेकिन आगे जाकर जो भी आप काम कर रहे हैं, अभी अभी जैसे भी काम कर रहे हैं, वो सफलता आपको आगे जाके मिलने वाली है, तो बिल्कुल भी रुकिएगा मत। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, नहीं, जो फ्यूचर बॉयफ्रेंड पार्टनर है, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, तो वो इंसान के जीवन में पहले बहुत दुख था, ठीक है, आ, कुछ एक बहुत दुख का अंत होने ही आया था कि अचानक से उनके जीवन में उनके जो पार्टनर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उन्होंने उनको धोखा दे दिया, उनसे ब्रेकअप कर लिया, या फिर इन्होंने ही खुद ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन ये बहुत दुखी है, ठीक है, ब्रेकअप से भी दुखी है, और फिर पहले तो वो दुखी थे ही, लेकिन उनको लगा कि अभी सब कुछ ठीक होने आया है, अभी मैं ठीक हो सकता हूँ, और फिर तभी उन्होंने उन्होंने ब्रेकअप भी सह लिया। सहने के बाद ओके, सॉरी, उनको ये जो इंसान है जिनके साथ उनका ब्रेकअप हुआ, वो अभी भी बहुत पसंद है, बहुत प्यार करते हैं वो उनको, और बिल्कुल भी चाहते नहीं है कि वो बिल्कुल भी मूव ऑन हो, ठीक है। और इसीलिए मैं देख रही हूँ कि वो आगे जाकर सोचेंगे, ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, सोचेंगे कि मैं अभी उसी का इंतज़ार करते रहूँ या फिर आगे बढ़ूँ, ठीक है। फ्यूचर में जाके बहुत टाइम लगेगा शायद इनको मूव ऑन होने के लिए, लेकिन फ्यूचर में जाके हो सकता है कि वो सोचेंगे कि मैं अभी रुकूँ या आगे बढ़ूँ, ठीक है। ये 3 उनका नंबर हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, न्यूमरोलॉजी नंबर हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनका जो बर्थ मंथ है, मतलब मार्च, मार्च भी हो सकता है, पाइसिस हो सकता है वो, टॉरस है, यहाँ पे दिख रहा है टॉरस, ठीक है। वन वन नंबर न्यूमरोलॉजी भी हो सकता है, आपका ज़्यादा दिख रहा है मुझे, वन न्यूमरोलॉजी, ए, ए से नाम हो सकता है, ठीक है, कोई बंगाली भी हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। इंटरनेट के ज़रिए आपके पहली पहली बात होगी, उनका जो आँखें हैं वो काले रंग की है, और गहरी काली रंग की है, ठीक है, अच्छी दिखती है वो ऐसे। ओ, एक और कार्ड आई है, देखो, ब्यूटीफुल आईज, बहुत अच्छी दिखने वाली है आईज, ऐसे काली रंग के होने के बावजूद, मतलब पता नहीं आपको काले रंग पसंद है या नहीं, लेकिन काले रंग भी है और बहुत अच्छी भी दिखती है उनकी आंखें, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ आपके लिए फाइल नंबर 5, ठीक है। और जो भी आपके कमेंट्स हैं आप नीचे लिख सकते हैं, और कभी भी आपको लगा कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो easytarot@gmail.com, EASYYTAROTT@gmail.com, और कभी भी आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।
तो लास्ट नंबर फाइल की शुरुआत करते हैं। मरून रंग। क्या आप, हो सकता है कि आप शादी के लिए भी देखते हो, और शादी के लिए और उप्स, एक मैसेज ऑलरेडी आया। ठीक है, अच्छा है। मैं ये देख रही हूँ कि आपके अभी जो ज़िंदगी है, आप बहुत जो राह है यहाँ पे चलने का वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। आपको बिल्कुल भी ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज भी हो सकती है गाइस, सबके लिए नहीं हो सकती है। बहुत टेढ़े मेढ़े ज़िंदगी में जा रहे हो आप, बिल्कुल भी सीधी ज़िंदगी हो ही नहीं रही है। कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ सुधर नहीं रहा, बहुत गड़बड़ गड़बड़ हुए जा रहा है। ठीक है, बट घबराइए मत, एंजल आपके साथ है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको बहुत डर लगेगा सब चीज़ों से, पता नहीं अभी आगे होगा भी तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ है सब कुछ अतरंगी हुआ है, सब कुछ ऊंच नीच हुआ है। बिल्कुल भी जो मैंने चाहा था वैसा नहीं हुआ है, लेकिन जैसे भगवान ने चाहा था वैसे ही हुआ है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं समझ सकती हूँ कि आपके जो तनाव है, आप किस तनाव से गुजर रहे हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ, अगर आप शादी के लिए देख रहे हो, फिर आपको लग रहा है कि पता नहीं मुझे कोई इंसान मिलेगा या नहीं, मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत सारे पोटेंशियल है। ठीक है, मतलब आपके जो शादी करने के लिए आपसे मिलने के लिए आएंगे, या फिर बातचीत करने के लिए आएंगे, आगे भी आ सकते हैं, अभी भी आएंगे हो सकता है। लेकिन ये तो पक्का है कि जो भी इंसान आपको मिलेंगे वो बहुत सारे होंगे, एक से ज़्यादा। किसी का एज भी थोड़ा मैच्योर है, 30+ हो सकता है किसी किसी का एज। हम्म, घबराइए मत। हो सकता है कि आप 1111 ज़्यादा देखते हो, क्योंकि मैं जब तनाव से गुजर रही थी, मुझे तो 11 ज़्यादा दिखते थे भाई, और मुझे लगता था कि ये क्या है और क्यों है। ठीक है, ये बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो तभी 111 देखने के लिए। या फिर हो सकता है कि 222 भी देख रहे हो। देखो मैंने कहा, कहाँ है अभी, जस्ट कहा कि आपके ज़िंदगी में कुछ तो तनाव है जो बहुत बहुत समय से हो रही है आपको। और आहा, 222 जो नंबर होती है ना, एंजल नंबर, तभी आती है जब हम लोग बहुत तनाव में रहते हैं। हमारा एटलीस्ट ज़िंदगी में तनाव हो ना हो, लेकिन हमारे जो दिमागी तनाव है वो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। और इसी वजह से फिर गार्डियन एंजल हम लोगों को कहने के लिए देखती है कि अ, बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए, भरोसा रखिए। और वो सारी चीज़ें देखिए जो आपको खुशी देती है, वो चीज़ें बिल्कुल भी मत देखिए जो आपको हम्म दुख देती है। तो अभी जो मैंने किया, इस ये ऐसे थी तो फिर उसको ऐसे कर लिया। ठीक है, ये चीज़ें मत दिखे जहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, बिल्कुल भी अनाप शनाप लिखा हुआ है, जो भी दिखा है, और फिर आपको वो बिल्कुल भी पढ़ के बहुत तनाव आ रहा है, और फिर बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आ रहा है आप, लेकिन आप वो चीज़ को बदल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ये बात होती है ज़िंदगी की, और फिर कभी कभी होती है नज़रिए की। तो गार्डियन एंजल आपको मदद कर रही है ये बताने में कि आप अपना नज़रिया बदल सकते हैं, और आपको बदलना चाहिए, क्योंकि गार्डियन एंजल आपसे बहुत प्यार करती है।
हम्म, तो अभी का जीवन आप अभी का नहीं, सॉरी, जो आपका पिछला समय था वो ऐसे समय था जहाँ पे आपको दो अलग अलग चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, कि वापस टू ही नंबर आया, फिर मैं टू 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 वापस देख रही हूँ। दो चीज़ें, मतलब घर और घर परिवार और जो जॉब है, उन दोनों को आप कैसे एक साथ बनाए रख सकते हैं, या फिर आपके जो दोस्त है और फिर आपके घर परिवार है, उनको उन दोनों को कैसे बनाए रख सकते हैं। आपके घर परिवार और आपके जो रिश्तेदारों की बातचीत है जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, उनसे आप कैसे निपट सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आप बहुत सोच रहे हैं कि मतलब मैं अभी क्या करूं जिसकी वजह से ये सब ऐसे स्ट्रेट हो जाए और फिर ये ऐसे से ना रहे। ठीक है, आपको दिख रहा है ना मेरा हाथ? ठीक है, तो शायद वो ऐसे ही है। ठीक है, ऊपर नीचे ही रहने वाला है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ चीज़ों को सीधा कर सकते हैं, बट कभी कभी जो चीज़ें जो ऊपर नीचे रहती है वो वैसे ही रहती है, और हमें बहुत फ्लेक्सिबल होना रहता है कि ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए, हम ऐसे जाएंगे। और इसीलिए हम लोगों को दर्द नहीं हो, हम अगर ऐसे रहेंगे तो फिर हमको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए मैसेज देख रही हूँ। और इसके अलावा एट ऑफ पेंटिकल्स आया है, बट पता नहीं क्यों मुझे एट ऑफ कप्स भी याद आ रहा है। एट ऑफ कप्स ऐसी कार्ड है जो बताती है एस्केपिज्म, मतलब आपके पास आपके जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी आप सह रहे हो, जो भी ऊपर नीचे इमोशंस हो रहे हैं, वो सबको आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, वो सबको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। तो अगर आप अभी तक आगे नहीं बढ़े हो तो फिर अभी थोड़े कुछ दिनों के बाद, 3 दिन मैं देख रही हूँ, 3 दिनों के बाद आप आगे बढ़ जाओगे और आगे जाके आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप करियर के लिए देख रहे हैं तो फिर आप करियर के लिए सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ जिसके वजह से मुझे मुझे करियर में या तो बनाए रखे, नहीं तो अच्छा पोजीशन मिल जाए, और आगे जाके आपको अच्छा पोजीशन मिल जाएगा। ठीक है, और ये ये भी कहता है 10 ऑफ पेंटिकल्स कि आपका जो घर परिवार है वो बहुत खुशनुमा माहौल में रहने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अभी मैं जानती हूँ कि ऐसे ऐसे चल रही है, वो ऐसे से ही चलनी चाहिए, और आप खुद को बहुत एकदम फ्लेक्सिबल बनाएं ताकि वो ऊपर नीचे भी आप बहुत अच्छे से जा सकते हो। आगे जाकर फ्यूचर में मैं कुछ महीने देख रही हूँ, बहुत महीने देख रही हूँ, 7 महीने देख रही हूँ मैं, सॉरी, लेकिन 7 महीने तक आपकी जो समस्या है वो ठीक होने की संभावना है। ठीक है, और ओके, एक मिनट, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में बीच में बंधे हुए हैं, नहीं तो उनका अगर करियर है तो वो बहुत अम, मैं देख रही हूँ वो ट्रैवल करना चाहते थे, एरोप्लेन से किधर तो जाना चाहते थे, या फिर उनको ट्रैवल अपॉर्चुनिटी मिली थी, या फिर वो ट्रैवल कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि उनको बहुत ग्रोथ मिली है, उनको प्रमोशन मिला है, या फिर ऐसे कुछ तो हुआ है जिनके वजह से वो अभी बहुत अच्छे हो गए हैं करियर में। हो सकता है कि उन्होंने खुद का भी बिजनेस शुरू कर दिया हो, और फिर बिजनेस शुरू करने के बाद उनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल गई हो। ठीक है, और अभी वो ऐसे इंसान है जो बहुत अच्छे पोजीशन में है, मैनेजर पोजीशन में है, जहाँ पे भी है बहुत खुश है, और थोड़े मैच्योर भी होंगे ये इंसान, और इमोशनली भी मैच्योर है ये इंसान। ठीक है, इमोशनल क्या बोलते हैं, आप खुद के जो दुख दर्द है उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते, बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते कि उनको दुख हुआ है, दुख दर्द है उनके जीवन में वगैरह वगैरह। तो ये वैसे इंसान में से नहीं है, ये ऐसे इंसान है जो खुद के दुख को बहुत सब्र से देखते हैं, खुद के दुख को बहुत सब्र से देखते हैं, और
बिना सोचे कि अरे मुझे दुख नहीं होना चाहिए, वो रोने के लिए डरते नहीं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात हो गई लड़कों के लिए स्पेशली, कि वो रोने के लिए नहीं डरते। लेकिन अगर लड़की है तो फिर भी वो इमोशनली काफ़ी मैच्योर है, ठीक है। और आगे जाके कुछ ऐसा होगा जिसके वजह से वो आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि आगे, जैसे मैंने कहा कि उनको बाहर गांव में कहीं पे तो उनको काम मिला रहेगा, तो इसकी वजह से वो वहाँ पे जा सकते हैं कि आगे जाके उनको बाहर गांव में जाने का अवसर हो सकता है। वो उनको अभी तक अवसर मिल चुका है, ठीक है। लेकिन ये कोरोना का सीज़न की वजह से शायद वो अभी तक नहीं गए, लेकिन आगे जाके वो चले जाएंगे, या फिर जो भी है वो आगे जाके आगे बढ़ने वाले हैं, किधर और चले जाने वाले हैं। और मैं ज़्यादातर तो देख रही हूँ ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आपके लिए रीडिंग। और ये मैंने कुछ बाइबल के वर्सेस लिए हैं कि लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स, मतलब प्यार ऐसी चीज़ है जो गलतियाँ नहीं देखता, या फिर अगर गलतियाँ देख भी लेता है उसको समझ भी लेता है, आगे बढ़ जाता है, ठीक है। वो सारी गलतियों का लिस्ट बनाए नहीं रखता। और मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि अपने परिवार की गलतियों को माफ़ कर लीजिए, क्योंकि ये आप ही को मदद करेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि उनके खातिर उनको माफ़ कीजिए, बट अपने खातिर उनको माफ़ कीजिए। और ये एक कार्ड है, इट इज़ नॉट सेल्फ सीकिंग, मतलब प्यार ऐसी चीज़ है जो खुद के बारे में ही सिर्फ सोचता नहीं, या फिर मुझे सब मिल रहा है या नहीं, मुझे जो चाहिए वो मिलता है या नहीं, मुझे जो क्या बोलते हैं, जो पसंद है वो मिलता है या नहीं, वैसी चीज़ नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता हो और फिर आपके बारे में नहीं सोचता हो, तो सोचिए मत, वो इंसान आपके लिए नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी मत सोचिए। जैसे मैं देख रही हूँ आप किसी किसी का बहुत शादी का समय आ चुका है और फिर वो शादी के लिए देख रहे हैं, और फिर बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट मिलने वाले हैं आपको, बहुत इंसान मिलने वाले हैं जिसके साथ आपकी शादी हो जाए। और आपकी शादी जिससे भी होने वाली है वो ऐसे इंसान होने चाहिए जिसके साथ आपको खुशी मिले, ठीक है। ये वाली कार्ड अभी जस्ट निकाली मैंने क्योंकि मुझे ऐसा लगा मुझे निकालना चाहिए था। आपको खुशी मिलनी चाहिए, और कोई ऐसा नहीं इंसान होना चाहिए जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता हो। तो कोई भी इंसान अगर खुद के बारे में सोचता हो उसको बोल दीजिए टाटा बाय बाय, ठीक है। और जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे या फिर जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे फ्यूचर वाले, उनकी जो टीथ होगी वो बहुत अच्छी होगी, उनकी जो स्माइल होगी वो बहुत खूबसूरत होगी, उनका जो बॉडी होगा वो बहुत अच्छी बॉडी होगी। मतलब कोई जो एक्सरसाइजेस करता हो या फिर जिम में जाता हो, या लड़का या फिर लड़की, तो लड़का रहेगा तो उनको एब्स रहेंगे, लड़की रहेगी तो उनकी कर्व्स बहुत अच्छे से आएंगे। और वो अपने हाइट का भी ध्यान रखते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो जिम में जाते होंगे और उनका जो हाइट है टॉल रहेगा, वो बहुत ऊंचे रहेंगे वो, ठीक है। और लेकिन उनके सब के बावजूद बहुत क्यूट दिखेंगे, ठीक है। बहुत उम्र के आपसे बड़े होंगे, ठीक है। अगर आप लड़की हैं और फिर आप ये देख रहे हैं उम्र के आपसे बड़े होंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत क्यूट दिखते होंगे, ठीक है। और अगर आप लड़की के बारे में देख रहे हैं तो ये बहुत क्यूट दिखने वाली लड़की होंगी, स्पेशली जब भी वो हंसती होंगी तो बहुत अच्छी दिखेंगी, ठीक है। तो ये रीडिंग था आपके लिए पाइल नंबर 6। जो भी आपके कमेंट्स है आप नीचे लिख सकते हैं, और कभी भी आपको ऐसा लगा कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है आप मुझे कभी भी ईमेल कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए जो ईमेल आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में कभी मानो भूल भी गई तो फिर आप कभी भी मुझे क्या बोलते हैं कमेंट में लिख के बोल सकते हैं कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, मैं तुरंत आपको मेरी ईमेल आईडी दे सकती हूँ, ठीक है। थैंक यू रीडिंग देखने के लिए, बाय बाय।